नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। रिया एक युवा भूवैज्ञानिक और पारिस्थितिकीविद थी जिसकी विशेषज्ञता उन पर्यावरणीय असंतुलनों को समझना था जो स्थानीय लोक कथाओं और प्राचीन शापों से जुड़े होते हैं। उसने केदारनाथ घाटी में हाल ही में एक अजीब घटनाक्रम देखा था। कुछ स्थानों पर, विशेष रूप से मंदिर के पास की पुरानी धाराओं में, मछलियां और छोटे जलीय जीव रहस्यमय तरीके से मर रहे थे, जबकि पास के अन्य जल स्रोत पूरी तरह स्वस्थ थे। स्थानीय लोगों में यह फुसफुसाहट थी कि यह अष्टनागों का मौन शाप था। कहा जाता था कि सदियों पहले 8 शक्तिशाली नाग देवता इस घाटी में निवास करते थे और वे पानी के संरक्षक थे, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उन्हें क्रोधित कर दिया गया था और उन्होंने इस भूमि को धीरे धीरे सूखने और कमजोर होने का शाप दिया था, जो 2013 की आपदा के बाद और भी स्पष्ट हो गया था। रिया ने इस शाप के पीछे के वैज्ञानिक कारणों को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं मिला। पानी का स्तर, ऑक्सीजन का स्तर, प्रदूषण सब सामान्य था। तभी उसे एक बूढ़े सन्यासी बाबा निर्मल के बारे में पता चला, जो घाटी के सबसे ऊपरी हिस्से में एकांत में रहते थे। बाबा निर्मल ने रिया की उत्सुकता को देखा और उसे एक प्राचीन हस्तलिपि दिखाई जो सदियों पुरानी थी और जिसे केवल कुछ ही लोग पढ़ पाते थे। हस्तलिपि में अष्टनागों के शाप का विस्तार से वर्णन था और यह बड़ी ही बताया गया था कि शाप को तोड़ने के लिए आत्मा का जल खोजना होगा, जिसे त्रिशूल के आंसू भी कहा जाता था, और उसे नाग द्वार पर अर्पित करना होगा। त्रिशूल के आंसू का मतलब शायद किसी ऐसे झरने से था जो त्रिशूल पर्वत के पास से निकलता हो और जिसमें कोई विशेष गुण हो। नाग द्वार का जिक्र एक ऐसी जगह के रूप में था जहां 8 प्राचीन नाग प्रतीक बने थे, जो अब कहीं छिपे हुए थे। बाबा निर्मल ने एक पहेली बताई, जहां त्रिशूल की परछाई सबसे छोटी होती है और धरती स्वयं फुसफुसाती है, वहीं 8 का मिलन होगा और शाप का अंत करेगा। रिया ने केदारनाथ के नक्शे और त्रिशूल पर्वत की स्थिति का अध्ययन किया। त्रिशूल की परछाई सबसे छोटी होने का मतलब शायद दोपहर के उच्चतम बिंदु से था, जब सूर्य ठीक ऊपर होता है। एक दोपहर जब सूर्य अपने चरम पर था, रिया उस झरने की ओर बढ़ी जिसका उल्लेख बाबा निर्मल ने किया था। यह एक दुर्गम स्थान था, लेकिन जैसे ही वह झरने के पास पहुंची, उसे लगा कि हवा में एक अजीब सी उदासी और भारीपन है। पानी का स्वाद भी अजीब था, जैसे उसमें कोई प्राचीन दुख घुला हो। ये आत्मा का जल था। उसने नाग द्वार की तलाश शुरू की। उसने पहेली के दूसरे भाग पर ध्यान दिया, धरती स्वयं फुसफुसाती है। उसे लगा कि यह किसी ऐसी जगह से संबंधित हो सकता है जहां हवा अजीब तरह से पत्थरों के बीच से निकलती हो, जिससे फुसफुसाहट जैसी आवाज आती हो। कई घंटों की खोज के बाद उसे एक चट्टानी क्षेत्र में ऐसी ही एक जगह मिली जहां हवा के कारण पत्थरों के बीच से एक धीमी सांस लेने जैसी आवाज आती थी। उसने देखा कि वहां जमीन पर कुछ मिट चुके निशान थे, जो 8 सर्पों की आकृतियों जैसे लगते थे। ये नाग द्वार था, लेकिन उनमें कोई ऊर्जा नहीं थी, वे बस पत्थर थे। रिया ने महसूस किया कि शाप को तोड़ने के लिए उसे सिर्फ आत्मा का जल अर्पित नहीं करना था, बल्कि उसे मौन बलिदान भी देना था। उसे अपने भीतर की उस नकारात्मक ऊर्जा को पहचानना और छोड़ना था जो मनुष्य प्रकृति को देता है। उसने कुंड से आत्मा का जल लिया और नाग द्वार के ठीक केंद्र में, जहां 8 निशान मिलते थे, वहां बैठ गई। उसने आंखें बंद की और अपनी सारी इंद्रियों को केंद्रित किया। उसने अपने भीतर के सभी भय, लालच और प्रकृति के प्रति उपेक्षा की भावनाओं को इकट्ठा किया। फिर उसने कुंड से लाए आत्मा के जल को न निशानों पर धीरे धीरे डालना शुरू किया, साथ ही अपने भीतर की उन नकारात्मक भावनाओं को भी उस जल में प्रवाहित किया, जैसे वो उन्हें विसर्जित कर रही हो।
जैसे ही अंतिम बूंद गिरी और रिया ने अपने भीतर से उन भावनाओं को मुक्त किया, नाग द्वार पर बने 8 सर्प निशान अचानक चमकने लगे। उनकी चमक सफेद और चांदी जैसी थी और वे धीरे धीरे ऊपर उठने लगे, जैसे वे हवा में तैर रहे हों। हवा में एक अजीब सी शुद्ध कंपन फैल गई। आत्मा का जल जो उसने अर्पित किया था वह अब कुंड में नहीं था, बल्कि हवा में एक अदृश्य भाप बनकर उड़ रहा था, जिससे घाटी में एक ताज़ा मीठी खुशबू फैल रही थी। रिया को लगा कि उसे एक मानसिक संदेश मिला है जो 8 नागों से आ रहा था। तुमने सुना, तुमने समझा, तुमने दिया। हमने जो शाप दिया था वह तुम्हारे भीतर के अहंकार के लिए था, जो प्रकृति को नष्ट करता है। तुमने उसे मुक्त किया है। ये भूमि अब शुद्ध है, इसका जल अब फिर जीवन देगा। नाग द्वार पर बने निशान धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगे और वापस पत्थर में समा गए, जैसे वे कभी उभरे ही न हों। हवा में कंपन शांत हो गई। रिया वहीं बैठी रही, उस अद्भुत क्षण की पवित्रता को महसूस करती रही। जब वह घाटी में वापस लौटी तो उसने देखा कि वातावरण बदल गया था। जो जलधाराएं सूख रही थीं, उनमें पानी की पतली धारें फिर से बहने लगी थीं। मरे हुए छोटे जलीय जीवों की जगह कुछ नए जीव दिखाई दे रहे थे। पेड़ों पर नए अंकुर फूट रहे थे। अष्टनागों का मौन शाप अब भंग हो चुका था। रिया ने बाबा निर्मल को अपनी यात्रा और अनुभव के बारे में बताया। बाबा मुस्कुराए। तुमने वही किया जो करना था बेटी। तुमने सिर्फ एक शाप नहीं तोड़ा, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच के प्राचीन संबंध को फिर से स्थापित किया है। ये बलिदान केवल जल का नहीं था, बल्कि तुम्हारी आत्मा का था। रिया ने केदारनाथ में ही रहने का फैसला किया। वह अब केवल एक वैज्ञानिक नहीं थी, बल्कि एक पुनर्स्थापक थी। उसने स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर जल संरक्षण और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए काम करना शुरू किया। उन्हें ये सिखाया कि कैसे भूमि का मौन गीत सुनना है और उसके साथ रहना है। केदारनाथ, जो कभी अष्टनागों के शाप के कारण पीड़ा में था, अब एक पुनर्जीवित प्रतीक बन गया था। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि एक ऐसी भूमि थी जहां प्राचीन शाप को एक अदृश्य बलिदान से तोड़ा गया था और जहां प्रकृति का जीवन चक्र फिर से अपने पूरे वैभव में बहने लगा था। एक ऐसे भविष्य का संकेत देता हुआ जहां मनुष्य और प्रकृति एक बार फिर शांति और संतुलन में रह सकते हैं। अष्टनागों का मौन शाप टूटने के बाद केदारनाथ घाटी में एक नया जीवन और ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। रिया ने बाबा निर्मल और स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर उस आत्मा के जल और नाग द्वार के स्थान को एक पवित्र स्थल के रूप में संरक्षित किया। अब उनका अगला लक्ष्य था इस पुनर्जीवित भूमि के गीत को केवल केदारनाथ तक ही सीमित न रखना, बल्कि इसे अन्य समुदायों तक भी फैलाना, ताकि प्रकृति के साथ मानव का बिगड़ा हुआ संबंध हर जगह सुधर सके। रिया ने देखा कि नाग द्वार से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा ने न केवल प्रकृति को बदला था, बल्कि स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर भी गहरा प्रभाव डाला था। बीमारियां कम हो रही थीं और लोगों में पहले से कहीं अधिक आशा और सहयोग की भावना थी। ये आत्मा के जल का अदृश्य प्रभाव था जो अब पूरे वातावरण में फैल रहा था। एक दिन बाबा निर्मल ने रिया को बताया, बेटी, नागों ने तुम्हें सिर्फ शाप तोड़ने का रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि वे तुम्हें एक प्राचीन कर्तव्य सौंप रहे हैं। इस भूमि का गीत अब इतना शक्तिशाली है कि इसे पवित्र जलाशयों के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने एक और प्राचीन हस्तलिपि निकाली, जिसमें पूरे हिमालय में फैले हुए 7 पवित्र जलाशयों का जिक्र था। कहा जाता था कि ये जलाशय भूमि की प्राण ऊर्जा के केंद्र थे, लेकिन समय के साथ उनमें से कई उपेक्षित या प्रदूषित हो गए थे। हस्तलिपि में एक पहेली थी, जब नाग का गीत जागृत होगा और 7 धाराएं एक होंगी, तब भूमि का हृदय पूर्ण होगा और शाश्वत सामंजस्य स्थापित होगा। रिया को समझ आया कि उसका मिशन अब केदारनाथ से आगे बढ़ चुका था। उसे भूमि के गीत को इन 7 पवित्र जलाशयों तक ले जाना था, ताकि वे भी पुनर्जीवित हो सके और पूरे हिमालय का पारिस्थितिकी तंत्र फिर से संतुलन में आ जाए। उसने अपनी यात्रा की योजना बनाना शुरू किया।
यह एक विशाल और चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि ये जलाशय अक्सर दुर्गम और सुदूर स्थानों पर थे। बाबा निर्मल ने उसे आवश्यक आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया, जबकि स्थानीय समुदाय के युवा, जो रिया के काम से प्रेरित थे, उसके साथ इस मिशन में शामिल होने को तैयार थे। उनकी पहली यात्रा उत्तराखंड के एक और प्रसिद्ध लेकिन उपेक्षित जलाशय की ओर थी, जो प्राचीन काल में अपनी निर्मलता के लिए जाना जाता था, लेकिन अब सूख रहा था। वहां पहुंचने पर रिया ने देखा कि उस जलाशय के आसपास भी अदृश्य अभिशाप के समान ही संकेत थे। मुरझाए पौधे, वन्यजीव और एक उदास वातावरण। रिया ने नागद्वार से लाई गई आत्मा के जल की एक छोटी सी बोतल निकाली, जिसे बाबा निर्मल ने एक विशेष प्रक्रिया से और भी पवित्र कर दिया था। उसने जलाशय के केंद्र में जाकर भूमि का मौन गीत गाना शुरू किया। जैसे ही उसकी आवाज हवा में गूंजी, उसने उस आत्मा के जल की कुछ बड़ी बूंदें जलाशय में डाली। एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही जल की बूंदें जलाशय को छुई, पानी में एक हल्की सी चमक आई और एक सूक्ष्म कंपन पूरे जलाशय में फैल गया। जलाशय का रुका हुआ गंदा पानी धीरे धीरे साफ होने लगा और एक हल्की मीठी खुशबू हवा में फैल गई। रिया को लगा जैसे जलाशय स्वयं एक गहरी सांस ले रहा हो। आसपास के पेड़ पौधे भी प्रतिक्रिया देने लगे, उनके पत्ते ताजगी से भर गए। दूर से पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दिया, जो पहले उस जगह पर शांत रहते थे। जलाशय के भीतर छोटी मछलियां और जलीय जीव फिर से सक्रिय हो उठे। उपस्थित स्थानीय लोग और रिया की टीम आश्चर्यचकित थी। उन्होंने अपनी आंखों से अदृश्य अभिशाप को पवित्र आशीर्वाद में बदलते देखा था। ये सिर्फ पानी का शुद्धिकरण नहीं था, बल्कि भूमि की आत्मा का पुनरुत्थान था। रिया ने इस प्रक्रिया को अन्य पवित्र जलाशयों में भी दोहराना शुरू किया। हर यात्रा के साथ उसे नए अनुभव और ज्ञान मिलता गया। उसने देखा कि हर जलाशय की अपनी एक अनूठी आत्मा और गीत था, जिसे समझना और जगाना जरूरी था। कुछ जलाशयों में उसे नाग जैसी आकृतियों का अनुभव हुआ, जो उसे आशीर्वाद दे रही थीं। कुछ में उसे प्राचीन ऋषियों की ऊर्जा महसूस हुई। धीरे धीरे पूरे हिमालय में भूमि के गीत की प्रतिध्वनि फैलने लगी। रिया का मिशन सिर्फ एक पर्यावरणीय परियोजना नहीं रहा था, बल्कि एक आध्यात्मिक आंदोलन बन गया था। लोग अब प्रकृति का अधिक सम्मान करने लगे थे और पर्यावरण संरक्षण को केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक पवित्र कार्य मानने लगे थे। रिया भूमि के गीत के वाहक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। वह जानती थी कि यह उसका जीवन का कार्य था। अष्टनागों का मौन शाप अब पूरी तरह से शाश्वत सामंजस्य में बदल चुका था, और केदारनाथ, जहां ये सब शुरू हुआ था, उस महान परिवर्तन का प्रतीक बन गया था। एक ऐसा स्थान जहां प्राचीन रहस्य और आधुनिक प्रयास मिलकर एक नया संतुलित भविष्य गढ़ रहे थे, जहां प्रकृति और मनुष्य एक ही लय में नाचते थे, एक ऐसा गीत गाते थे जो अनंत काल तक हिमालय की चोटियों में गूंजता रहेगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।